हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला क्लास 11 का इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो अब इस बार हम लोग क्लास 11 में जो हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसका दो पार्ट्स है। पहला पार्ट स्टैटिस्टिक और दूसरा पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक्स जब पहले थ्योरी का एग्जाम होता था तो स्टैटिक्स से 50% मार्क्स क्वेश्चन आते थे और इंडियन इकोनॉमिक्स से 50%। लेकिन अब जब हम इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स हम लोग इससे पहले 9-10 में पढ़ चुके हैं और अब हम 11th में उसको सीरियसली से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब 11th क्लास में इसका डेफिनेशन में कुछ बदलाव आता है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अनुसार डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है। जैसा कि मैंने लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो मैंने लिखा बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक्स दे गिव्स डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक्स हुए, उन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स का अलग अलग डेफिनेशन दिया। जो सबसे पहले डेफिनेशन दिया था वो एडम स्मिथ दिए थे। उन्होंने दिया था वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने 1774 में वेल्थ डेफिनेशन दिया। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था, पूरा नाम तो बहुत बड़ा है इसीलिए छोटा नाम बताता हूं, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के साथ जोड़ा। वेल्थ यानी धन के साथ जोड़ा। 1774 में ये उनकी बुक आई थी। तब इकोनॉमिक्स का कोई अस्तित्व नहीं था। इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में पढ़ा जाता था और ये एक साइंस का ही एक पार्ट था और मैथमेटिक्स में अभी जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ा जाता था। उस समय इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ साइंस है। क्या है? वेल्थ ऑफ साइंस। वेल्थ ऑफ साइंस। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स में केवल वेल्थ यानी पैसा, रुपया की ही बातें होती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनका डेफिनेशन को अलग साइंटिस्ट आए, मार्शल, उन्होंने उनके डेफिनेशन में चेंज कर अपना नया डेफिनेशन दिया। उन्होंने डेफिनेशन दिया वेलफेयर का। वेलफेयर डेफिनेशन क्या था? उन्होंने दिया कि इस डेफिनेशन में कल्याण, वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, लेकिन किसका कल्याण? तो मानव कल्याण का बात मार्शल ने उठाया। मतलब उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानव कल्याण को प्रेरित करता है, यानी कि इकोनॉमिक्स से इंसान अपने और अपने परिवार और राष्ट्र के कल्याण की बात करता है। मार्शल एक इकोनॉमिक्स थे और उन्होंने बेहतरीन ढंग से इस पर चर्चा की। उन्होंने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को अपने डेफिनेशन में मिलाते हुए ये कहा कि मानव रुपए यानी वेल्थ के द्वारा अपना कल्याण का कार्य करे, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये मार्शल के द्वारा था। उसके बाद थर्ड आया डेफिनेशन एल रॉबिन्स के द्वारा। ये लगभग 19th सेंचुरी में आया, शायद 1924 इस तरह था कुछ। इसमें स्कैरसिटी डेफिनेशन लाए। एल रॉबिन्स के अनुसार स्कैरसिटी डेफिनेशन में ये था कि हम जो भी यूज कर रहे हैं, यानी इसमें मेन मोटिव था कि जो हमारे वांट्स हैं, वांट्स मतलब होता है जरूरत, वो है अनलिमिटेड, पर जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस
वो है लिमिटेड, वांट है अनलिमिटेड, रिसोर्सेज है लिमिटेड। देन प्रॉब्लम आती है स्कैर्सिटी की, यानी हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन वस्तु कम है। यानी कि जैसे कि हमारे पास 50 रुपए हैं और हमें कपड़ा भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदनी है और रोटी भी खरीदनी है, लेकिन अब स्कैर्सिटी में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको इसमें चॉइस करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको कपड़ा जरूरी है कि खाना जरूरी है। ऐसे में आपके पास 50 रुपया है, पैसा उतना ही है और आपको अपना देखना है कि आपको क्या करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको क्लॉथ्स खरीदेंगे या फिर फूड खरीदेंगे। तो इस समय प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस की। तो स्कैर्सिटी का डिफिनेशन उन्होंने दिया। इस डिफिनेशन में उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को फ्यूचर यानी जो हमारे फर्दर पीढ़ी है उनके लिए बचाकर रखना चाहिए सारे रिसोर्सेज की हम भी यूज करें, फ्यूचर में भी यूज करें। एल रॉबिन्स का मतलब डायरेक्टली एक वर्ड में था कि हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसके बाद एक नया डिफिनेशन आया, ग्रोथ डिफिनेशन बाय सैमुअलसन। इसको एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन एक ही चीज होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें सैमुअलसन ने एक्सप्लेन किया कि ग्रोथ डिफिनेशन जब हम धन के द्वारा मानव का कल्याण करते हुए पीढ़ी का और रिसोर्सेज का बचाव करते हुए जो ग्रोथ करते हैं, जो विकास करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। ये जो डिफिनेशन आया इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन के नाम से जाना जाता है। बेस्ट डिफिनेशन सैमुअलसन ने दिया और उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ के डिफिनेशन, मार्शल के डिफिनेशन, रॉबिन्स के डिफिनेशन को एक साथ मिलाया और उन्होंने नया डिफिनेशन दिया कि जो धन यानी जो वेल्थ को हम लोग मानव कल्याण के लिए उपयोग करते हैं जिससे भविष्य के बच्चों का फ्यूचर और रिसोर्सेज सेफ रहे और वर्तमान में देश विकास करे। ऐसा डिफिनेशन दिया ग्रोथ डिफिनेशन में सैमुअलसन ने। अब इकोनॉमिक्स का टाइप पढ़ेंगे थोड़ा देर